गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का केमिस्ट्री पार्ट 2 और पार्ट 2 का चैप्टर पहला। पार्ट 2 का चैप्टर पहला। आज पहली क्लास रहेगी, फर्स्ट क्लास है आपका। फर्स्ट क्लास ये आपका रहेगा। तो हम पहले देखेंगे हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, और इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है थोड़ी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें पहले हम दोनों की परिभाषा, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की परिभाषा देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इसका बनाने की विधि, इसका नामकरण, इन सब का भौतिक और रासायनिक गुण, प्रयोगशाला, औद्योगिक विधि, तमाम प्रकार की अभिक्रिया तो हम पढ़ के रखना है या पढ़ना है। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। और हेलो एरीन्स को अभी हम लोग छोड़ के रखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन्स। अब जो हेलो एल्केन्स है क्या, पहले एल्केन आपको पता है कि एल्केन क्या है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल सिंगल बॉन्ड से बना होता है वो एल्केन कहलाता है। इसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी नाम देते हैं। तो एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न को हेडिंग आप बना लेंगे क्या, हेलो एल्केन, और साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जो भी परिभाषा आपको लगे उसको आप लिख के रखेंगे, क्योंकि लिखने का काम यह होगा नहीं, सिर्फ बताया जाएगा। तो इसको आप स्वयं नोट्स बनाएंगे और उसको साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपका रहेगा वो तुरंत तैयार भी होता रहेगा। तो चलिए पहले परिभाषा क्या रहेगा हेलो एल्केन्स का। जो भी हमारा एल्केन्स है उनसे हम डिराइव करेंगे, किसकी सहायता से, हैलोजन की सहायता से। तो जब एल्केनों के साथ हैलोजन जोड़ देंगे तब वो बना क्या लेगा, हेलो एल्केन्स। या परिभाषा क्या हो जाएगा, एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न को नाम क्या देंगे, हेलो एल्केन्स। एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न को नाम क्या दिया जाएगा, हेलो एल्केन्स। जैसे अब जो हमारा एल्केन्स है, एल्केन का जो साधारण फार्मूला है CnH2n+2, इसके बेस पे हम बनाएंगे क्या, एल्केन बनाएंगे। CnH2n+2 के बेस पे बनेगा एल्केन। अब इसी एल्केन से आपको बनाना क्या है, हेलो एल्केन। अब इसके लिए हो गया जाएगा फार्मूला हेलो एल्केन का CnH2n। अब ये 2 से हो जाएगा +1, और प्लस यहाँ जोड़ेंगे किसको, कोई भी हैलोजन परमाणु, ये CnH2n+1 और प्लस हैलोजन परमाणु। ये जो यक्स है आपका, कोई भी हैलोजन परमाणु यहाँ रहेगा। और जब हम हैलोजन परमाणु कोई भी जोड़ देंगे तो ये हमारा बना क्या लेगा, हेलो एल्केन्स। अब चाहे आपका क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, अब जिसको भी लगाएंगे वो अब लगा के बनाएंगे क्या, हैलोजन परमाणु। ये हो गई परिभाषा। एल्केनों के हैलोजन व्युत्पन्न को नाम कौन सा देंगे, हेलो एल्केन्स। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका क्या, नामकरण देख लिया जाए इसका। अब इसके नामकरण के लिए करना क्या क्या है। अगर हम लोग सिंपल नामकरण दे रहे हैं तो करना क्या रहेगा, जो भी हमारा ये बन रहा है CnH2n+1 प्लस क्या, हैलोजन परमाणु। अभी जो +1 हुआ है एल्केन में था क्या, +2 था। जब ये +2 था तो इसे हम लोग हेलो एल्केन के रूप में नाम दे रहे थे। और जैसे ये +1 हो जाएगा, जब ये +1 हो जाएगा तो +1 के होने से अब इसका नाम हम लोग थोड़ा से सिंपल नाम के लिए, साधारण नाम के लिए करना क्या आपको है, जो भी कार्बन का नाम है, आपको पता है कार्बन का नाम मेथ, हेथ, प्रो, ब्यूट, ये सब, तो उस नामों में हम जोड़ेंगे क्या, इल। अगर हम साधारण नामकरण कर रहे हैं उस नाम में जोड़ेंगे क्या, इल जोड़ेंगे। अब जैसे जो भी हमारा कार्बन का नाम था क्या क्या, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और टेक, ये कुछ कार्बन के नाम है। अब इन्हीं नामों में
साधारण नाम के लिए हमें करना क्या है, इल का उपयोग करना है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अब जो भी हम हैलोजन परमाणु लगाए हैं, जो भी हैलोजन परमाणु लगाया गया है, उस हैलोजन परमाणु के लिए क्या क्या करना है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी आप लगा दीजिए। तो सिंपल नामों में सबका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड। ये अब हम लोग बहुत थोड़ा सा नाम पर देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, तो थोड़ा सा काम तेज करना है। तो आप जो IUPAC नाम का एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा सीखते रहेंगे, बाकी यहाँ थोड़ा बहुत आपको दे दिया जा रहा है। तो जो भी कार्बन का मेन नाम है, उन नामों में हमें जोड़ना क्या है, इल, और उसके बाद में जो हैलोजन लगाए हैं उन हैलोजनों के लिए लिखना क्या है, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इन सब का उपयोग आपको करना है। चलिए एक दो यौगिक हम लोग देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद इसके अगले IUPAC नाम की ओर आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा एक दो उदाहरण के साथ में। चलिए, तो अब जो आपका है ये साधारण नाम, तो जैसे CH3Cl, C2H5Br, CH3, CH2, CH2I। अब ऐसे आप तमाम कार्बन बढ़ाते जाएंगे, उसका नाम आप बनाते जाएंगे। जो भी कार्बन का नाम है, एक कार्बन, तो एक कार्बन का नाम क्या हो गया, मेथ। एक कार्बन का नाम मेथ, और मेथ में हमें जोड़ना क्या है, इल, क्योंकि हाइड्रोजन कम हुआ है। जब हाइड्रोजन कम हुआ है तो इसका नाम हो क्या जाएगा, मेथिल। ये अब जो आप हैलोजन दिए हैं उस हैलोजन को जोड़ लीजिए। अब जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का हो क्या जाएगा, ये क्लोराइड। अब ऐसे ही इसमें दो कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, एथ। अब इसमें इल, हाइड्रोजन हटा है तो इसमें जोड़ेंगे क्या, इल, एथिल। अब जुड़ा कौन है, ब्रोमीन, और ब्रोमीन का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। तो ये आपका पूरा हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड। अब ऐसे ही अगले में तो तीन कार्बन का नाम क्या होता है, प्रो। अब यहाँ हाइड्रोजन +1 वाले पे है, जो +1 वाले पे इसमें जोड़ेंगे क्या, इल, तो ये हो क्या जाएगा, प्रोपिल। अब जोड़े किसको है, आयोडीन, तो आयोडीन का नाम क्या है, आयोडाइड, आयोडाइड। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आप कार्बन बढ़ाएंगे, इस प्रकार से नामकरण सिंपल का उपयोग करेंगे, तो ये आपका रहेगा। और इसका जो सिंपल सा है, किस बेस पे बना है, एल्किल हैलाइड, यही आपका है एल्किल हैलाइड। एल्किल में ये सब, हैलाइड में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, जो भी आप उपयोग करेंगे वो रहेगा। तो ऐसे ही आप तमाम कार्बन को रख करके उनके नामों को दे सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे IUPAC नाम की ओर थोड़ा से बढ़ लेते हैं। अब जब हम IUPAC की ओर बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता है IUPAC में करना क्या क्या है। पहला काम तो हम ये देखेंगे कि क्रियात्मक समूह जिस डायरेक्शन से नज़दीक होगा वहाँ से हम शुरू करेंगे। जो भी हम यौगिक ले रहे हैं, जहाँ से नज़दीक होगा तो वहाँ से शुरू करेंगे। दूसरा कंडीशन, अगर कोई यौगिक पार्श्व श्रृंखला में कोई परमाणु जुड़ा है तो उसे पहले लिखेंगे। जो भी पार्श्व श्रृंखला में जुड़ा है उसको पहले लिखा जाएगा। और जब उसको हम पहले लिखेंगे तो जिस भी कार्बन से लगा है उस कार्बन के स्थान के साथ उसको रखा जाएगा, पार्श्व श्रृंखला वाले को। चलिए कुछ देख लिया जाए IUPAC नाम में, तो इन बातों को आप याद रखेंगे। दो यौगिक दे दिया जाएगा। पहले सिंपल सा आपको करना क्या है, IUPAC नाम के लिए
एल्क, एल्क मतलब कार्बन का नाम जो दिया गया था। दूसरा है आपका बंध नाम। बंध नाम का मतलब यौगिक आप एकल बंध पे बनाए हैं, द्विक बंध पे या त्रिक बंध पे, सिंगल डबल ट्रिपल किस बॉन्ड पे बनाया है, उस बॉन्ड का नाम क्या देना है। अब ये हो गया एल प्लस बंध का नाम। और जब हम हेलो एल्केन्स का आईयूपीएसी नाम देंगे तो ये जो हेलो शब्द है बस इसके पहले आपको लगा देना है हेलो। हेलोजन को यहाँ आप जोड़ देंगे, ये आपका हेलोजन, फिर एल्क, फिर बंध नाम। ये रहेगा आपका आईयूपीएसी नाम रखने का तरीका, सिंपल सा। बाकी पार्श्व श्रृंखला में है तो उसको उसके स्थान के साथ पहले रखा जाएगा। चलिए पहले हम लोग एक दो का सिंपल सा नाम दे रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा से पार्श्व श्रृंखला वाले को रखा जाएगा। जैसे अभी रखा गया था क्या CH3Cl, रखा गया था क्या C2H5Br, रखा गया था C3H7I, इसको रखा गया था। तो इसका सिंपल नाम क्या था, मेथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड और प्रोपिल आयोडाइड। इसका हम लोग देखें आईयूपीएसी में आपको करना क्या है, तो इसको पहले करना है, इसको क्या करना है, पहले करना है। जब पहले करेंगे तो क्लोरीन का नाम क्या हो जाएगा, अब ये पूरा नाम आज ये जो हाइलाइट था उसको बदल करके किसको लिखेंगे, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो, ऐसे ही फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। तो पहले हमें हैलोजन परमाणु, हैलोजन परमाणु में क्लोरीन का नाम क्लोरो, ब्रोमीन का नाम ब्रोमो, आयोडीन का नाम आयोडो, फ्लोरीन का नाम फ्लोरो, ये आपको पहले रखना है। अब दूसरा क्या रखना है, एल्क। इस जो कार्बन रखे हैं उस कार्बन का नाम, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, मेथ। ये आपका एक कार्बन है तो एक कार्बन का नाम मेथ। अब दूसरा बंध नाम, किसके बंध के आधार पे बनाए हैं, तो जो बंध बनाए थे ये सिंगल के आधार पे बना है, तो सिंगल के बंध के लिए हम लोग जोड़ेंगे क्या, एन। सिंगल बंध का नाम क्या हो जाएगा, एन। तो ये आपका पूरा जो बनेगा इसका नाम क्लोरोमेथेन। अब ऐसे ही इसका नाम ब्रोमीन को पहले रखा गया, अब इसके बाद क्या नाम देना है, एल्क मतलब कार्बन का नाम। तो कार्बन है कौन, दो कार्बन का, तो दो कार्बन का नाम क्या, एथ। अब किस बंध पे बना है, सिंगल, तो सिंगल के अनुसार क्या हो जाएगा, एथेन। ऐसे ही इसको देखेंगे तो तीन कार्बन, तो तीन कार्बन का नाम क्या, प्रोप। बंध कौन सा, सिंगल, सिंगल में क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोएथेन, आयोडोप्रोपेन। तो ये कुछ सिंपल सा है। अब हम लोग थोड़ा से कार्बन को बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ पार्श्व श्रृंखला को भी रखा जाएगा, तब क्या होगा ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए ये, चलिए अब इसके नाम के बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हमें करना क्या है, हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा। और नज़दीक में ये आपका यहाँ से है, जब यहाँ से है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, हम उस दिशा की ओर जाएंगे जिस दिशा में कार्बन की श्रृंखला हमें बड़ी से बड़ी मिले। हम उस दिशा की ओर जाएंगे जिस दिशा में कार्बन की श्रृंखला बड़ी से बड़ी मिले। जैसे हम पहला, दूसरा, तीसरा, अगर यहाँ आ रहे हैं तो तीन ही कार्बन पे रुक जा रहा है, और ऐसे बढ़ते आ रहे हैं तो चार कार्बन तक आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको बड़े कार्बन की ओर बढ़ते रखना है, जो बड़े कार्बन की ओर बढ़ते रहना है। तो इसमें आपको करना क्या क्या है, चलिए अब पार्श्व श्रृंखला वाले के लिए आपको करना क्या है, तो पहले जो पार्श्व श्रृंखला में आया है उसका नाम आपको पहले करना है, किसके साथ में, जिस स्थान पे है उसके साथ में, ये आप ध्यान देंगे। जब ये इतना करेंगे बाकी फिर पुराने वाले के अनुसार पहले हम इसको रखेंगे, फिर पूरे कार्बन को रखेंगे। चलिए देख लिया जाए। तो अब ये बगल से आया है,
जब ये बगल से आया है तो इसको हमें पहले रखना है, या आप हमेशा ध्यान देंगे पार्श्व श्रृंखला वाले परमाणु को पहले रखना है। तो जब पहले रखना है तो स्थान के साथ रखना है, स्थान के साथ रखना है तो किस कार्बन पे लगा है, दूसरे कार्बन पे, तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा का ये आपका। अब एक कार्बन का नाम क्या है, मेथ, और इसमें हम जोड़ेंगे क्या, इल, तो दूसरे का क्या, मेथिल। अब जो ये आपका कुल कार्बन बचा है तो पहले हमें अब इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। जब इसको पहले करेंगे तो हो जाएगा क्या, क्लोरो, दूसरे का मेथिल, फिर कौन, क्लोरो। अब कुल हमारा कितना कार्बन है, कुल कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन के लिए शब्द कौन सा दिया गया है, ब्यूट। अब इसके बाद क्या करना है, बंध का नाम, बंध कौन सा दिख रहा है, सिंगल, तो सिंगल के नाम के लिए हम करेंगे क्या, ए में जोड़ेंगे, ये आपका हो जाएगा मेथिल 2 मेथिल क्लोरो ब्यूटेन। चलिए अगला देखा जाता है। तो बस आपको करना क्या है, जो पार्श्व में आएगा उसको पहले, और अगर एक से अधिक समान परमाणु जितनी बार आएगा तो सबके लिए हम लोग कुछ प्रीफिक्स का उपयोग करेंगे, और वो प्रीफिक्स रहेगा क्या, 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा, ऐसे आपका वो बढ़ता जाएगा, तो आप उसको समझ के रखेंगे। चलिए एक आप बोर्ड और IUPAC नाम देखा जाता है। चलिए यहाँ मान लीजिए हो क्या गया, ब्रोमीन। अब हमें करना क्या है, तो पहले पार्श्व श्रृंखला, जब पार्श्व श्रृंखला में आपको रखना है तो हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा। तो किधर से, यहाँ से या यहाँ से, तो हम इसको क्रियात्मक समूह बनाए हैं। जब इसको क्रियात्मक समूह बनाए हैं तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये। अब आपको बताया क्या गया कि जो भी पार्श्व में आया हुआ है उसको आपको पहले करना है। जब उसको पहले करना है तो हो क्या जाएगा, और एक बात आप ध्यान देंगे, जब एक से अधिक पार्श्व श्रृंखला में आएगा तो उसको स्थान के साथ साथ अल्फाबेट भी आपको मिलाना है। जैसे क्या, अब ये एक कार्बन का नाम क्या, मेथ। अब ये शुरू किससे होता है, M से शुरू हो रहा है। अब अगले कार्बन पे है कौन, ब्रोमीन शुरू किससे होगा, B से। तो अब ये नहीं कि ये पहले पड़ा है तो इसको हम पहले लिखेंगे, ये बाद में पड़ा है तो इसको बाद में, ऐसा आपको नहीं करना है। करना कैसा है, अब यहाँ थोड़ा सा आप अल्फाबेट को देखेंगे, जो अल्फाबेट पहले मिलेगा उस अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट आप इसको रखेंगे। अब ये बाद में आया है लेकिन इसका अल्फाबेट पहले है तो इसको हम इसको पहले रखेंगे और इसको थोड़ा से इसके बाद में रखेंगे। चलिए तो देख लीजिए कैसे इसका नाम बनाया जाएगा। अब जितनी बार है उतनी बार आपको रखना है। अब ये हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो किस कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे, तो तीसरे का क्या, ब्रोमो। फिर एक बार है तो फिर क्या, तीसरे का, दोनों बार का ये क्या, ब्रोमो। और अभी बताया गया है कि अगर एक समान परमाणु है तो उसके लिए कुछ प्रीफिक्स का उपयोग करेंगे, डाई, ट्राई, जो भी है उसका हमें उपयोग करना है। तो ये 2 बार है तो 2 बार के लिए कौन सा प्रीफिक्स लगाया जाएगा, डाई का लगाया जाएगा। अब ये दोनों है कौन, ब्रोमीन का कौन सा प्रीफिक्स हम लोग बनाए हैं, ब्रोमो। 3 का क्योंकि 2 बार है तो 3 डाई ब्रोमो। अब इसके बाद ये आपका अगला कौन, मेथिल। अब मेथिल किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे, दूसरे का क्या हो जाएगा, मेथिल, ये आपका। अब मिला लीजिए पूरा कार्बन, और जब हम पूरा कार्बन मिलाएंगे तो कुल कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, तो 5 कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, पेंट। लेकिन ये जो आपका है इसको पहले करना है आपको, तो इसको पहले करना है तो वो क्या जाएगा, ब्रोमो। अब कुल कितने कार्बन का, 5,
5 कार्बन का नाम क्या, पेंट। और बॉन्ड सब कौन सा दिए हुए हैं, सिंगल। सिंगल के लिए हम लोग जोड़ेंगे क्या, एन। तो आपका 3,3 डाइब्रोमो 2 मेथिल ब्रोमोपेंटेन। अब एक काम और हम कर सकते हैं, या तो इसके स्थान को आप दर्शा, जैसे ये पहले कार्बन पे है, पहले कार्बन पे है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 का ब्रोमो। अब एक पे आप लिखे या न लिखे, बात तो एक ही है, तो आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ये आपका हो जाएगा क्या, ब्रोमोपेंटेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। चलिए एक आप और देख लिया जाए। ये चलिए इसका कहाँ से शुरू किया जाए, तो इसका नाम क्या बनेगा। अब कहाँ तक हम काउंट करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, ये कंडीशन बन रहा है। जब ये कंडीशन बन रहा है तो आपको करना क्या है, वो किसी भी दिशा में जाइए, सेम कंडीशन बन रहा है, तो आप जिसको भी लेंगे एक आपका छूटेगा। जब एक आपका छूटेगा तो जो छूट रहा है उसी को हम बना क्या लेंगे, पार्श्व श्रृंखला में। तो जब उसी को हम पार्श्व श्रृंखला में बना लेंगे तो किस कार्बन से लगा है, सब दूसरे कार्बन से लगा है। जब सब दूसरे कार्बन से लगा है तो दूसरे का क्या, मेथिल। ये अब अगला, ये जो आपका है किस कार्बन पे, दूसरे। अभी यहाँ इसके पहले वाले में पहले कार्बन पे था, तो आप एक लिखिए या मत लिखिए तो वहाँ चल जाता है, लेकिन यहाँ दूसरे पे है तो दूसरे के लिए आपको 2 लिखना रहेगा, ये आप ध्यान देंगे। तो दूसरे का है कौन, ब्रोमो। दूसरे का कौन, ब्रोमो। अब 3 कार्बन आपका बच रहा है, क्योंकि एक हम पास श्रृंखला बना लिए, जिसको भी आप पास में बनाए उसके अलावा 3 कार्बन आपका बच रहा है, तो तीनों कार्बन का नाम क्या हो जाएगा, प्रोबंध कौन सा है, सिंगल। सिंगल का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। 2 मेथिल 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नाम। चलिए थोड़ा सा और बड़ा किया जाता है नाम को। डबल बॉन्ड का तो देख लीजिए उसके साथ में कैसे बनाएंगे। चलिए ये डबल बॉन्ड के साथ नाम, आपको प्रक्रिया वही लगानी है जहाँ से हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक होगा, वहाँ से हम शुरू करेंगे। जब वहाँ से शुरू करेंगे तो पहले आपका होगा क्या, चलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो पहले इसको करना है। जब पहले इसको करना है तो ये हो क्या जाएगा, क्लोरो। अगर आप चाहें तो पहले कार्बन पे है, पहले कार्बन पे है तो लिख सकते क्या है, 1 का क्लोरो। अब ये कुल कितने कार्बन का, 3। और जब ये कुल 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे क्या, प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे। अब बीच में आपका डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड भी किस कार्बन से लगा है, पहला, दूसरा। तो 2 कार्बन पहले और दूसरे के बीच में जो अंक छोटा होगा वो वाला आपका लिखा जाएगा। जब वो वाला आपका लिखा जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, 1। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन। 1 क्लोरो प्रोप 1 इन। अब ये पहले कार्बन पे है, अगर हम 1 न लिखे तो ये सीधा सीधा हो क्या जाएगा, 1 क्लोरो प्रोपीन। 1 क्लोरो प्रोपीन। तो आपको जैसे भी लगे आप उस हिसाब से अपना नाम दे लेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे तक बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद CH3 CH2 CH CH CH3 C2H5 CH2 ब्रोमीन। ये यौगिक है, और भी कहीं आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी देना है उसको आप दे सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं नाम की ओर। तो ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ये आपका पूरा मेन कार्बन हो गया।
अब शुरू करें कहाँ से, यहाँ से हो रहा है शुरू। जब यहाँ से शुरू हो रहा है तो ये किस कार्बन पे, दूसरे, ये किस कार्बन पे, तीसरे पे। अब आपको अल्फाबेट वाली बात याद है, जब अल्फाबेट वाली बात याद है तो जो पहले पढ़ रहा है उसको पहले रख लेंगे। जब उसको हम पहले रखेंगे, ये किस कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे, तो दूसरे का हो क्या जाएगा, 2 कार्बन है तो एथिल। अब अगला किस कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, तो तीसरे का क्या हो जाएगा, मेथिल। ये आपका हो गया। अब हम आते हैं कहाँ, पूरे कार्बन की तरफ। अब जो पूरा कार्बन है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 और साथ में आपका ये भी है। अब अगर इसको हम चाहें तो पहले स्थान पे लिख सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी आपका हो क्या जाएगा, ब्रोमो, पहले था ब्रोमो। अब कुल 7 कार्बन, तो 7 कार्बन का नाम क्या होता है, हेप्ट। 7 कार्बन का नाम क्या, हेप्ट। अभी जो डबल बॉन्ड लगा है ये 4 और 5 के बीच में, तो आपको लेना कौन सा है, छोटा वाला। 4 और 5 के बीच में जब डबल बॉन्ड है तो आपको लेना कौन सा है, छोटा वाला। जब छोटा वाला लेना है तो ये किस कार्बन पे हो गया, चौथे का। जब चौथे का हो गया तो हम चौथे पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा, ईन। और अगर यही मान लीजिए हम ट्रिपल बॉन्ड कर दें, अगर इसको ट्रिपल बॉन्ड कर दिया गया, बस ये ईन बदल किस में जाएगा, आइन। तो ये बदल जाएगा किसमें, आइन में। तो ऐसे हम लोग नाम देंगे क्या इसका, आईपीएसी नाम। चलिए अब हम आगे थोड़ी सी इसके बात करते हैं, इसके वर्गीकरण की, हैलोएल्केन्स का वर्गीकरण। अब जो वर्गीकरण है हम लोग किसके बेस पे करेंगे, पहले तो हम लोग एल्किल समूह के बेस पे करेंगे, फिर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के बेस पे करेंगे, फिर उसके बाद में रखेंगे किसके आधार पे, बॉन्ड वाले आधार पे, वो सिंगल पे है। और जो बॉन्ड वाले पे बनाता है उसमें कुछ विशेष प्रकार के कंपाउंड्स बनते हैं, बस उसको हम 2-4 यौगिक के बारे में वहाँ भी सीखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ सीख लेते हैं। पहले वर्गीकरण किसके बेस पे, पहले हम लोग करेंगे एल्किल समूह के बेस पर, एल्किल समूह के आधार पर, एल्किल समूह के आधार पर पहला। अब जो एल्किल समूह है इसके आधार पे हम लोग बनाएंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब ये जो आपका प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, अब परिभाषा में क्या रखेंगे, ऐसा एल्किल हैलाइड जिसमें हैलाइड परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु सीधे प्राथमिक कार्बन से लगा होगा। ऐसा हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन परमाणु किस कार्बन से लगा हो, प्राथमिक कार्बन से लगा हो, वो आपका कहलाएगा क्या, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, या 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड, या प्राइमरी, जो भी आपको लगे नाम वो आप अपना समझ कर रखेंगे। तो चलिए देख लिया जाए, और इसे हम लोग सिंपली दर्शाएंगे किससे, आर और यक्स की सहायता से। और जब हम आर और यक्स की सहायता से दर्शाएंगे तो कोई भी यौगिक आप बना लीजिए, जैसे CH3, ये मेथिल क्लोराइड, दूसरा आपका कुछ भी करते रहिए, उससे आपको मतलब नहीं लेना है, ये ऐसे यौगिक। तो अभी जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, इसमें कोई और कार्बन है नहीं, ये सीधा सीधा आपका प्राइमरी हो गया। जब सीधा सीधा हो गया तो ये ऐसे हाइलाइट को नाम कौन सा देंगे, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। अब ये हाइड्रोजन परमाणु जिससे जुड़ा है, ये हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कौन सा, प्राथमिक कार्बन, तो इसे हम नाम कौन सा देंगे, प्राथमिक। अब ये कार्बन चाहे जिससे जुड़े, उससे मतलब नहीं है, तो वो जितने भी कार्बन से जुड़ेगा तब पर भी आपका रहेगा कैसा, प्राथमिक एल्किल हैलाइड रहेगा। तो ये पहला वर्गीकरण हो गया प्राथमिक, इसे हम लोग नाम देंगे 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड। अब इसे दर्शाएंगे इससे आर और यक्स की सहायता से। अब हम बात करते हैं दूसरा, प्राइमरी के बाद
दूसरा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड, हैलाइड। और जब हम लोग द्वितीयक एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो जैसे प्राथमिक को RX की सहायता से दर्शा रहे थे, अब इसको दर्शाएंगे किससे, R2 और X की सहायता से दर्शाएंगे। अब R2 का मतलब यहाँ जो आपका कार्बन परमाणु है और उससे जो हाइड्रोजन परमाणु जुड़ने वाला है वो सेकेंडरी कार्बन का कंडीशन बनाएगा। जब सेकेंडरी कार्बन का कंडीशन बनाएगा तो ऐसे यौगिक को हम नाम कौन सा देंगे, द्वितीयक प्रकार का यौगिक। अब चलिए देख लिया जाए। अब जैसे ये आपका CH3 CH CH3, अब यहाँ आपका ये, अब इसको द्वितीयक बनाएंगे कैसे, पहला हाइड्रोजन परमाणु, अब ये हाइड्रोजन जुड़ा किससे, इस कार्बन से, ये कार्बन कौन सा, प्राथमिक कार्बन। अब अगर हम एक दिशा में चाहे इसको लें चाहे इसको लें, एक लें तब तो ये अभी तक रहेगा क्या, प्राथमिक। अब ये एक कार्बन बच रहा है, अब ये एक कार्बन बच रहा है तो यही कार्बन कौन सा होगा, द्वितीयक कार्बन या सेकेंडरी कार्बन। तो जब ये सेकेंडरी कार्बन होगा तब ऐसे हैलाइड को हम नाम कौन सा देंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। कार्बन प्राइमरी से जुड़ा है तो प्राथमिक, कार्बन जब द्वितीयक कार्बन से लगा है तो कैसा रहेगा, द्वितीयक एल्किल हैलाइड रहेगा। ऐसे और भी अब आप यौगिक कुछ भी बढ़ाते रहिए जो भी आपको लगे, CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ कर दीजिए क्या, ब्रोमीन, जो भी आपको लगे, ब्रोमीन क्लोरीन कुछ भी आप करते रहेंगे तो वो आपका रहेगा इसी किस प्रकार का, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और इसको दर्शाएंगे किससे, R2 और X की सहायता से। अब हम बात करते हैं तीसरा वाला जो एल्किल हैलाइड है, तृतीयक। तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो जब हम लोग तृतीयक एल्किल हैलाइड को बनाएंगे तो अब ये R2 द्वितीयक को है तो इसको हम क्या कर देंगे, R3। जब इसको हम R3 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड। अब इसी को हमें तृतीयक करना है तो जो हाइड्रोजन परमाणु कार्बन से लगा है उस हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे। जब हाइड्रोजन परमाणु हटा देंगे तो वहाँ एक नया एल्किल समूह जोड़ेंगे। जब नया एल्किल समूह जोड़ेंगे तब वो हमारा कहलाएगा क्या, तृतीयक एल्किल हैलाइड। चलिए देख लिया जाए, CH3 CH3 CH3, अब यहाँ कुछ भी रख दीजिए ये। अब ये कार्बन किससे जुड़ा है, प्राथमिक, अभी सब छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए, यहाँ तक कौन सा, प्राथमिक। एक दिशा में चाहे जहाँ जाएंगे प्राथमिक, दूसरी दिशा में जाएंगे द्वितीयक, तीसरी दिशा में जाएंगे तृतीयक। या करके आप इसको और भी लिख सकते हैं। तो ये कुल कितनी बार का है आपका, 3 बार का है। तो ये CH3, अब कौन, ये आपका C और ये कौन आपका ब्रोमीन। तो जैसे भी आपको लगे आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो ऐसे हैलाइड को हम नाम कौन सा देंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो ये आपका हो जाएगा किसके बेस पे, एल्किल समूह के बेस पे हो जाएगा। अब हम अगला जो बेस देखेंगे या किसके आधार पे बनाया जाए, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पे। और जब हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के आधार पे बनाएंगे, दूसरा वर्गीकरण है किसके आधार पे, हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर। तो जब हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर देखेंगे तो यहाँ जो आपका बनेगा, जितना कार्बन है उस कार्बन से हाइड्रोजन की संख्या आपको कम ज्यादा करना है। अगर हाइड्रोजन 1 है तब नाम कौन सा देंगे, मोनो हैलो एल्केन या मोनो एल्किल हैलाइड। अगर हाइड्रोजन 2 है तब कौन सा नाम देंगे, डाई। अगर हाइड्रोजन 3 है तब कौन सा नाम देंगे, ट्राई। अगर हाइड्रोजन 4 है तब उसका नाम क्या देंगे, टेट्रा। अगर हाइड्रोजन 5 है तब उसका नाम क्या देंगे, पेंटा एल्किल हैलाइड। हाइड्रोजन आपको ध्यान देना है, हाइड्रोजन के आधार पे हम दे रहे हैं तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ेगी। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, 1 हाइड्रोजन मोनो एल्किल हैलाइड, 2 हाइड्रोजन डाई एल्किल हैलाइड, 3 हाइड्रोजन ट्राई एल्किल हैलाइड, 4 हाइड्रोजन टेट्रा, 5 पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, जो भी हम बढ़ाएंगे उसके आधार पे बनेगा। तो अभी
अब जैसे इससे कितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा है, एक हाइड्रोजन परमाणु, ये किस प्रकार का है, मोनो प्रकार का एल्किल हैलाइड। अब अगर इसे हमें डाई प्रकार का करना है तो एक और कर देंगे, तो ये कौन सा हो गया, डाई का। और अगर हमें ट्राई का करना है तो एक और हाइड्रोजन परमाणु, टेट्रा का करना है एक और हाइड्रोजन परमाणु। तो ये हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसके आधार पे ये बढ़ता जाएगा। और जिसमें से जो सबसे ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण बनाता है कंडीशन का, मोनो का और डाई का। मोनो में एक और डाई पे कितना रहेगा, 2। और जब ये कंडीशन का है, थोड़ा सा आप यहाँ देख लीजिए, CH3 CH2 CH2, मान लीजिए कि हम इसकी बात करें, ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, मोनो एल्किल हैलाइड या मोनो हैलो एल्केन। अब अगर इसे हमें डाई करना है तो हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कोई और हाइड्रोजन बढ़ाएंगे, तो 2 हो गया, तो इसे नाम कौन सा देंगे, डाई एल्किल हैलाइड। लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, डाई एल्किल हैलाइड में 2 विशेष कंपाउंड्स बनते हैं या 2 विशेष प्रकार के बनते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। और वो दोनों कहाँ कहाँ आएगा, तो उसका क्या क्या कंडीशन बनेगा, जब क्या क्या कंडीशन बनेगा तो चलिए देख लिया जाए। पहला डाई वाले में हम बात कर रहे हैं, 2 है तो डाई प्रकार का, डाई में हम पहला बात कर रहे हैं जैमिनल या जैम डाई हैलाइड, जैमिनल या जैम डाई हैलाइड, ये डाई हैलाइड का पहला हैलाइड है। तो अब पहले हम लोग इस शब्द के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे जैमिनल या जैम। अब जैम शब्द को अगर थोड़ा सा बदल दिया जाए जाम, और जाम का मतलब क्या, जैसे वाहन को हम कहीं लेके जा रहे हैं, अगर मिट्टी है कीचड़ युक्त, अगर मिट्टी कीचड़ युक्त है, उसका पहिया क्या होता है, एक ही जगह पे फिक्स हो जाता है, जाम हो जाता है। जब वो एक ही जगह पे जाम हो जाएगा तो मतलब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, फिक्स हो गया है, जाम हो गया है। तो ऐसे ही जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जाम हो जाए, डाई की बात कर रहे हैं, तो जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे जाम हो जाए, जब वो एक ही कार्बन पे जाम हो जाएगा या एक ही कार्बन पे लग जाएगा, तब उसे हम नाम कौन सा देंगे, जैमिनल डाई हैलाइड। जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पे लगे रहेंगे तब वो आपका क्या रहेगा, जैमिनल डाई हैलाइड। अब कुछ भी आप कर लीजिए जैमिनल के लिए, एक ये और ये आपका बाकी जो बढ़ाना है ये अब अपना बढ़ा लीजिए। अभी दोनों हाइड्रोजन परमाणु कहाँ है, एक ही कार्बन पे, जब एक ही कार्बन पे है तो ऐसे हैलाइड को हम नाम कौन सा देंगे, जैमिनल या जैम डाई हैलाइड का नाम देंगे। ये आपका अगला दूसरा डाई हैलाइड क्या है, विसिनल या विस डाई हैलाइड, विसिनल या विस डाई हैलाइड। और ये जो जैमिनल और विसिनल का है, इसके पहले वीडियो बन चुका है, लेकिन हम लोग कंटिन्यू रख रहे हैं तो उसमें आ गया, बस थोड़ा सा देख लिया जाए। अब विसिनल या विस का मतलब, अब जैसे जैमिनल पे क्या था, दोनों तो एक ही कार्बन पे हो गया, तो जैमिनल। अब एक हैलोजन परमाणु एक कार्बन पे, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु दूसरे पे कार्बन पे, लेकिन आपको ध्यान देना है 2 एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए, 2 एडजेसेंट या सिंपल सा 2 समीपवर्ती कार्बन पे। जब 2 समीपवर्ती कार्बन पे आपका रहेगा, जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन आप बांट लीजिए अपने से। अब मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये तो आपका एडजेसेंट नहीं हो पाया, अल्टरनेट हो गया है, तो आपको अल्टरनेट नहीं करना है। अब इस बात को ध्यान रखेंगे, जब अल्टरनेट नहीं करना है तो दोनों एडजेसेंट परमाणु पे रखना है कार्बन के। जब दोनों एडजेसेंट परमाणु पे रहेगा तब ऐसे हैलाइड को हम नाम कौन सा देंगे, विसिनल या विस डाई हैलाइड का नाम दिया जाएगा। जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु 2 समीपवर्ती तुरंत अपने पड़ोसी वाले कार्बन पे रहेगा, ये नहीं कि अल्टरनेट एक कार्बन छोड़ गया, ऐसा छोड़ना नहीं, बस आपको तुरंत समीप वाले पे रहेगा, तब इसको नाम कौन सा देंगे, विसिनल या विस डाई हैलाइड का नाम देंगे। अब हम एक और बात कर लेते हैं, तीसरा, तो यही दे दिया जाए। जो तीसरा आपका है टर्मिनल हैलाइड, टर्मिनल डाई हैलाइड। अब ये जो टर्मिनल है, टर्मिनल डाई हैलाइड है, तो टर्मिनल का मतलब क्या होता है, बाहरी छोर। जब बाहरी छोर की बात होगी तो अब यही जो हमारा हैलोजन परमाणु है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यहाँ से उठा के हम कहाँ रखते,
एक यहाँ हो गया, एक यहाँ किनारे पे हो गया। जब ये किनारे हो जाएगा तब ऐसे हैलाइड को नाम कौन सा देंगे? टर्मिनल। जब दोनों हैलोजन परमाणु कहाँ रहेगा? किनारे किनारे रहेगा, बाहरी बाहरी कार्बन पे, तो ऐसे को हम नाम कौन सा देंगे? टर्मिनल डाई हैलाइड। तो डाई हैलाइड को मुख्यतः इतने भागों में बांटेंगे। जैमिनल जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे, विसिनल जब दोनों हैलोजन कहाँ? समीपवर्ती कार्बन पे, और टर्मिनल जब दोनों हैलोजन परमाणु कहाँ रहेगा? किनारे किनारे रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, किनारे पे रहेगा, तो इसको नाम कौन सा देंगे? टर्मिनल डाई हैलाइड। तो ये आपका हो गया किसके आधार पे? हैलोजन परमाणु के आधार पे। तो हम लोग दो वेरिएंट रखे, पहला किसके आधार पे? एल्किन समूह, और दूसरा किसके बेस पे? हैलोजन परमाणु के बेस पे। चलिए इसको यहाँ तक रहने दिया जाए, फिर नेक्स्ट टाइम लेकर जाएगा। थैंक यू।